पहले वाला जो था, पहला पैगाम ये था कि कोई डील का लफ्ज ना इस्तेमाल करे, ना वो डील कर रहे हैं और वो काफी एक किस्म का गुस्सा कर रहे थे, ये बारी बारी मैं डील का लफ्ज क्यों सुन रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं कोई डील नहीं कर रहा हूँ। पहले वो चाहते हैं कि हुकूमत जो है, जो चोरी किया हुआ मैंडेट है वो वापस करे, 8 फरवरी के रिजल्ट्स लोगों को वापस दिए जाएं। दूसरा, जितने भी कैदी हैं जो बेगुनाह लोग जेलों के अंदर हैं उनको रिहा किया जाए, चाहे वो मिलिट्री जेलों में चाहे दूसरी कैद में ना। उसके बाद हमें कोई पता चले कि अगवा किया जा रहा है, लोगों को यहाँ से उठा लिया जाता है बगैर किसी केस के, वो भी उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें जब हो जाएंगी फिर अब गौर से सुने जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, कहते हैं उसके बाद हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए, जो पाकिस्तान के लिए बात होगी और पाकिस्तान के मफाद जो होंगे हम फिर उसके ऊपर सबसे बात करने को तैयार हैं। जब 8 फरवरी का रिजल्ट के पास आप जाएंगे वापस, तो इन्हीं की हुकूमत होगी, पीटीआई की हुकूमत होगी, क्योंकि मैंडेट इन्हीं का चोरी हुआ है। ठीक, तो इसलिए जिससे बात करेंगे फिर ये कहते हैं जब आप मैंडेट वापस हो जाएगा 8 फरवरी का और ये 9 फरवरी का रिजल्ट कैंसिल होगा जो चोरी का है, तो फिर हम पाकिस्तान के मफाद के लिए बातचीत करेंगे। आप जरा लफ्ज फिर से सुने, बातचीत। और वो कहते हैं ताकि ये जो सारी कैसराइयाँ हो रही हैं डीलों की, ये आप प्लीज ये लफ्ज इस्तेमाल करना बंद करते हैं। समझ आना चाहिए कि जो प्रोसिक्यूशन वाले हैं, आज तो उन्होंने एक साइफर को फॉरेन ऑफिस से, आप देखें यहाँ फॉरेन ऑफिस है, सामने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, ये कुल 2 मिनट का रास्ता है। आज पूरे 1 घंटे लगाकर वो साइफर को उन्होंने बताया है कि फॉरेन ऑफिस से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चल के कैसे गया। तो अगर 1-1 घंटा लगाएंगे तो आप सोचें अभी साइफर ने कहीं वापस भी जाना है। तो अगर इनका इरादा प्रोसिक्यूशन का ये होगा कि इस तरह घसीटें, तो मेरा ख्याल है जब जज साहिबान को भी उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, और ये आमतौर पर जजेस इजाज़त नहीं देते कि आप इस तरह घसीटें और टाइम ज़ाया करने होगा। तो अगर वो टाइम ज़ाया करने के लिए ये काम कर रहे हैं तो जजेस मेरे ख्याल में खुद तंग आ जाएंगे और आइंदा के लिए उनको रोकना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को, बेतुका खरीद ये जो शफकत अबान है इनका तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितने लोग कैद हैं वहाँ पे सरगोदा जेल में मियाँ वाली के भी लोग कैद हैं, और भी काफ़ी जो उन्होंने वहाँ से अरेस्ट किए हुए वो लोग कैद हैं। उनमें शफकत अबान साहब ने, उनके वकील भी हैं, और इन्होंने इन लोगों की काफ़ी मदद की है पिछले 1 साल में। तो आज अगर वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ पे हमारे कैदी हैं, बेगुनाह कैदी हैं, उनकी मदद करने वाले शफकत अबान के अगर भाई को उठा लें तो आप खुद सोचें कि ये उन्होंने क्यों किया होगा, क्योंकि ये सारे बेगुनाह लोगों के केसेस लड़ रहे हैं। आपने बेटा जवान बच्चे, इनको पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आपने टीचर सुना ही नहीं। पहला स्टेप क्या है, मैं टीचर सुनाती हूँ आपको। पहला स्टेप क्या है, 8 फरवरी का मैंडेट वापस किया जाए। जब 8 फरवरी का मैंडेट आएगा तो किसकी हुकूमत होगी, पीटीआई की हुकूमत होगी इंशाल्लाह। तो पहला तो मुतालबा ये है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आप सारे बेगुनाह कैदी, जो कई 100 कैदी जेलों में, उनको रिहा करें। और ये 2 मुतालबे इमरान खान ने रखे, ये 2 चीज़ें पूरी करें, उसके बाद हम सबसे बातचीत करने में। अच्छा, सर भी हो गई। मैंने आपको इमरान खान का पैगाम देना था, वो दे दिया, और वो ये पैगाम था पहले 8 फरवरी का मैंडेट वापस करो, लोगों को, बेगुनाह लोगों को रिहा करो, ठीक है। और जब ये चीज़ होगी, फिर जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद सबसे बातचीत होगी।